हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 31 अक्टूबर। डे है फ्राइडे। और मैं लेके आ गया हूँ द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन को। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से एडिटोरियल सेक्शंस को, समझेंगे क्या मैटर डिस्कस किया गया है, और इंग्लिश पे भी फोकस करेंगे, इंग्लिश को भी समझेंगे। ठीक है। और आज 31 अक्टूबर है और आप सबको पता होगा कि आज नेशनल यूनिटी डे है। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। वी ऑल नो ही वॉज द ग्रेट फादर ऑफ ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो है यूनिटी के बहुत बड़े पिता थे, है ना। हमारे देश के जो है गॉड फादर थे, जिन्होंने हमारे देश में क्या लाया था, यूनिटी लाया था। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शंस को। और जो ये एडिटोरियल है ये हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है द हिंदू का। ठीक है, तो क्या है हेडिंग? हेडिंग है मीनिंगलेस ट्रूस। मीनिंगलेस ट्रूस, तो मीनिंगलेस का मीनिंग सबको पता है कि जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई मायने ना हो, जिसका कोई मीनिंग ना हो, जिसका कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हो। ठीक है, तो क्या मीनिंगलेस है? तो ट्रूस। ट्रूस क्या होता है? ट्रूस होता है एग्रीमेंट। ट्रूस का मीनिंग क्या होता है? एग्रीमेंट बिटवीन टू नेशंस या टू ग्रुप्स या टू पार्ट कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो ट्रूस है, ये जो एग्रीमेंट है, ये क्या है? मीनिंगलेस है। किसके बीच? तो इसमें जो चर्चा की गई है वो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। ठीक है, जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो इजराइल गाजा एकॉर्ड साइन हुआ था ऑन 10 अक्टूबर बाय द मीडिएशन ऑफ मिस्टर ट्रम्प। तो वो क्या हुआ? उसका कोई मीनिंग नहीं है। कैसे मीनिंग नहीं है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंगलेस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, जो कि इस ट्रूस नाउन को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, यानी कि ट्रूस जो एग्रीमेंट है वो क्या है? मीनिंगलेस है ना। तो मीनिंगलेस हो जाएगा एडजेक्टिव, ट्रूस क्या हो जाएगा? ट्रूस हो जाएगा हमारा नाउन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट है, ये जो ट्रूस है, ये जो पैक्ट है या ये जो एकॉर्ड है जो साइन हुआ था इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ट्रम्प के मीडिएशन से, ट्रम्प के जो है, आप कह सकते हो कि उनका जो मीडिएशन रहा। मीडिएशन कहने का मतलब उनके सहयोग से ये जो बातें हुई, ये जो एकॉर्ड बना था, ये जो कह सकते हो आप इसको, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये क्या है? मीनिंगलेस है। ठीक है, क्यों मीनिंगलेस है? तो यहाँ पे सब हेडिंग में इसे बताया गया है। नेतान्याहू इज मेकिंग एन अ मॉकरी ऑफ सीज फायर एग्रीमेंट। मॉकरी मतलब क्या होना? मजाक मान लेना, है ना। नेतान्याहू क्या कर रहे हैं? नेतान्याहू इज मेकिंग, नेतान्याहू क्या बना रहे हैं? नेतान्याहू पहले है कौन? तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, आप सबको पता है। तो नेतान्याहू क्या कर रहे हैं? तो इज मेकिंग, वो क्या बना रहे हैं? मॉकरी बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। किसको? ऑफ द सीज फायर एग्रीमेंट। जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, जो ट्रूस साइन हुआ है बिटवीन टू कंट्री, वो क्या है? उसे नेतान्याहू क्या कर रहे हैं? नेतान्याहू उसे मॉकरी कर रहे हैं। नेतान्याहू उसका क्या कर रहे हैं? मॉकरी बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नेतान्याहू क्या हो जाएगा? नाउन। इज हेल्पिंग वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग V4। ठीक है, इज के साथ V4, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अ आर्टिकल मॉकरी क्या हो जाएगा? मॉकरी नाउन। ठीक है, नहीं, मॉकरी क्या हो जाएगा यहाँ पे? मॉकरी ऑफ द सीज फायर। हाँ, मॉकरी नाउन होगा। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल सीज फायर एग्रीमेंट, एक साथ क्या हो जाएगा? कंपाउंड नाउन। ठीक है, ठीक है। या आप यहाँ पे मॉकरी को एडजेक्टिव मानो, नाउन कहना सही नहीं रहेगा। मॉकरी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है,
क्योंकि ये जो मॉकरी है ना, ये सीज फायर एग्रीमेंट के लिए है, तो मॉकरी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, आगे चलते हैं। When the US procured ceasefire took effect in Gaza on October 10, a big question that loomed over all parties was whether Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who accepted the truce under pressure of US President Donald Trump। ठीक है, तो यहाँ पे ये कही जा रही है कि when the US brokered ceasefire, तो यूएस के हस्तक्षेप से, है ना, यूएस के संलिप्तता से क्या हुआ था, सीज फायर इफेक्ट में आया था। कहाँ पे, तो इन गाजा। कब, तो ऑन 10 अक्टूबर। ठीक है, यूएस के मध्यस्थता से, यूएस के जो है शामिल होने से इन दोनों नेशंस के बीच में, किसके किसके बीच में, तो इजराइल एंड हमास, आप कह सकते हो फिलिस्तीनियों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था ऑन 10 अक्टूबर। तो ये क्या कर रहा है, अब बिग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस खड़ा कर रहा है, एक सवाल खड़ा कर रहा है। क्या खड़ा कर रहा है कि दैट लूम्ड ओवर ऑल पार्टीज वाज वेदर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हु एक्सेप्टेड द ट्रूस अंडर द प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये जो सीज फायर का जो प्लान आया था दोनों कंट्री के बीच में, इजराइल और हमास के बीच में, आप कह सकते हो, जो जिसमें यूएस ने मीडिएशन करा था, मध्यस्थता करा था, तो क्या ये इसमें, इस मध्यस्थता में जो डील साइन हुई थी, तो क्या ये डील को एक्सेप्ट किया गया था किसके द्वारा, तो दोनों के द्वारा, इजराइल के द्वारा भी, हमास के द्वारा भी। तो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, क्या ये उन्होंने यूएस के प्रेशर में आके ये करा था। ठीक है, तो ये कही जा रही है क्या जो है डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर था, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया था इसको। वुड ऑनर हिज कमिटमेंट्स वंस द हॉस्टेजेस वर रिलीज्ड। तो यहाँ पे क्लियर ये कही जा रही है बात कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हु एक्सेप्टेड द ट्रूस अंडर द प्रेशर फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प वुड ऑनर हिज कमिटमेंट्स वंस द हॉस्टेजेस वर रिलीज्ड। तो उन्होंने ये क्लियर कह दिया था, किसने क्लियर कह दिया था, बेंजामिन नेतन्याहू ने, कि ये जो एकॉर्ड है, ये जो साइन हो रहा है हमारा सीज फायर एग्रीमेंट, इसको, इस कमिटमेंट पे मैं तभी टिकूंगा, है ना, या इस कमिटमेंट पे मैं तभी तक रहूँगा जब तक कि जितने भी हॉस्टेजेस हैं, जितने भी बंधक हैं, इजरायली बंधक, उसको छोड़ दिया जाए। जब तक छोड़ा नहीं जाएगा तब तक मैं इस कमिटमेंट पे एग्री नहीं होगा, कमिटमेंट पे मैं नहीं रहूँगा। मतलब अपने कमिटमेंट पे मैं तभी रहूँगा जब हमारे यहाँ के बनाए गए जो बंधक है, जो हॉस्टेजेस हैं, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तब तक मैं इस कमिटमेंट पे रहूँगा। कहने का मतलब ये है कि कमिटमेंट मेरा तब इम्प्लीमेंट होगा जब हॉस्टेजेस क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। हॉस्टेजेस क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, जिसको हमास ने क्या किया था, बंधक बनाया था। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि देयर वर 48 हॉस्टेजेस थे जिसके लिए ये डील साइन हुआ था। कहने का मतलब जो सीज फायर एग्रीमेंट था उसमें सेकंड कंडीशन ये था कि ये 48 हॉस्टेजेस, चाहे उनकी मृत्यु हो गई हो, चाहे वो जिंदा हो, उनके अगर मृत्यु हो गई है तो उनके अवशेष, और अगर जिंदा है तो उनको जिंदा जल्द से जल्द 72 आवर्स के अंदर इजराइल को सौंपना होगा। किसको, हमास को। यानी कि ये जो 48 बंधक थे जो हमास के द्वारा बनाए गए थे इजरायली लोगों का, इनमें से सभी को, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके अवशेष या जो जिंदा है, उनको 72 आवर्स के अंदर क्या करना था, इजराइल को सौंपना था। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया था कि लगभग 20 जो थे, 20 जो थे वो जिंदा थे, तो उनको तो सौंप दिया गया इंस्टेंट। अब बच गए 28, तो 28 जो थे इनकी मृत्यु हो चुकी थी, चाहे वो इजराइल अटैक में हो या हमास के द्वारा मार दिए गए थे। तो इजराइल का ये कहना था कि इनकी जिनकी मृत्यु हो गई है, इनके अवशेष तो कहीं ना कहीं होंगे, इनके अवशेष को भी आप क्या करो, कम से कम अवशेष को आप क्या करो, 72 घंटे के अंदर हमें लौटाओ। तो इस पे हमास
कि या फ़िलिस्तीनियों ने ये बोला था कि ये तो अवशेष हैं, इनको तो दफना दिया गया है कहीं न कहीं, तो उनको रिकवर करने में कुछ टाइम लग सकता है ना? तो आप इसके लिए कुछ टाइम हमें दो। तो फिर बात बन गई थी कि हाँ ठीक है, आप लेकिन सबके सबके अवशेष क्या करो, हमें लौटाओ, है ना? किसी भी सिचुएशन में हमें 48 के में से जो 20 तो ज़िंदा थे, 28 जो हैं उनके अवशेष हमें चाहिए ही चाहिए। एक का भी होगा तो हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे। एक का भी अगर हमें नहीं मिलता है अवशेष, ठीक है, रिमेन्स, तो हम इसे मानेंगे नहीं, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था इजराइल और हमास के बीच में, और ये स्टेटमेंट था किनका? नेतन्याहू का, कि हमें जितने भी हमारे बंधक मारे गए हैं उनके अवशेष तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। तो अब होता क्या है, ठीक है, तो ये एग्रीमेंट था कि हमें अवशेष चाहिए। तो यहाँ पे बात कही जा रही है कि बेयरली 3 weeks लेटर मिस्टर नेतन्याहू हु हैड वोड टू डिस्ट्रॉय हमास फाउंड अ कन्वीनियंट प्रीटेक्स्ट टू रिज्यूम स्ट्राइक्स, ठीक है, टू रिज्यूम स्ट्राइक्स। तो यहाँ पे क्या था, कहा जा रहा है कि मुश्किल से 3 वीक आफ्टर, यानी कि 10 अक्टूबर को ये साइन हुआ था, और 2 दिन पहले इजराइल ने क्या किया है, फिर से अटैक किया था हमास पे। तो यहाँ पे ये बातें की जा रही है कि मुश्किल से 3 वीक हुए हैं उस एग्रीमेंट के, है ना। 3 weeks लेटर मिस्टर नेतन्याहू हु हैड वोड टू डिस्ट्रॉय हमास, ठीक है, फाउंड अ कन्वीनियंट प्रिटेक्स्ट टू रिज्यूम स्ट्राइक। तो जिन्होंने क्या करा था, हु हैड वोड टू डिस्ट्रॉय हमास, उन्होंने हमास को डिस्ट्रॉय करने का वो लिया था, है ना, संकल्प लिया था, या ऐसा कह सकते हो कि वोट करना, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे वोट का जो मीनिंग है कि वो ये चाहते थे कि हमास को ख़त्म करें, जड़ से ख़त्म कर दें, ठीक है। फाउंड अ कन्वीनियंट प्रिटेक्स्ट टू रिज्यूम स्ट्राइक्स। तो उन्हें क्या मिला, एक कन्वीनियंट प्रिटेक्स्ट मिला, किस चीज़ के लिए? स्ट्राइक्स को फिर से शुरू करने का, ठीक है। तो ये कब किया गया? तो 3 weeks लेटर, यानी कि ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था कि अब दोनों कंट्री सीज़ फायर को एक्सेप्ट करेंगे और दोनों कंट्री एक दूसरे पे कोई अटैक नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ मिला, क्या मिला, जो कि इन्हें क्या आप कह सकते हो कि इन्हें इनिशिएट करना पड़ा फिर से स्ट्राइक को। तो वो देखो क्या मिला इन्हें, ठीक है। ही एक्यूज्ड हमास ऑफ वायलेटिंग द सीज़ फायर। उन्होंने हमास पे सीज़ फायर, जो सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था कि दोनों कंट्री अब दूसरे पे कोई अटैक नहीं करेगा, यानी कि हमास ना ही इजराइल पे, इजराइल ना ही हमास पे। तो इन्होंने आरोप लगाया नेतन्याहू ने कि जो सीज़ फायर को वायलेट कर रहा है कौन? हमास। कैसे कर रहा है? एंड क्लेम दैट द रिमेन्स रिटर्न बाय द ग्रुप्स वर द बॉडी पार्ट्स ऑफ हॉस्टेजेस ऑलरेडी रिट्रीव्ड। तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो रिमेन्स रिटर्न बाय द ग्रुप वर द बॉडी पार्ट्स ऑफ हॉस्टेज ऑलरेडी रिट्रीव्ड। तो यहाँ पे ये उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी बातें क्या हुई थी। इन्होंने ये आरोप लगाया कि जितने भी 48 हमारे बंधक हैं, हॉस्टेजेस हैं, उसमें से 20 तो जिंदा है, तो जिंदा आ गए। 28 जो मारे गए हैं उनके रिमेन्स हमें चाहिए, उनके हमें क्या चाहिए? रिमेन्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कही जा रही है बातें कि ये जो रिमेन्स लौटा रहे थे, इन्होंने जो एक 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 हॉस्टेज का रिमेन्स लौटाया, किसने? उस 28 में से। तो 28 में से तो सबका लौटाया, ठीक है। मतलब धीरे धीरे सबके क्या हो रहे हैं, सबके जो है जहाँ पे उनको दफनाया गया था वहाँ से उनके रिमेन्स को निकाल के ये क्या कर रहे हैं? इजराइल को लौटा रहा है। कौन? हमास, ठीक है। तो उसमें से कहा यह जा रहा है कि एक ऐसे कैंडिडेट का रिमेन्स इन्होंने लौटाया जो जो क्या हो चुका था, जिसकी हत्या या जिसकी जिसकी मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी थी, और इसके अवशेष इजरायली मिलिट्री को ऑलरेडी मिल चुके थे, है ना। कहने का मतलब ये है कि बात क्या बनी थी? बात ये बनी थी कि जितने भी 48 हॉस्टेजेस हैं इजराइल के हिसाब से, उसके हमें अवशेष या जो जिंदा है वो जिंदा हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो 28 मारे गए, 20 तो जिंदा थे, इनको तो उन्होंने लौटा दिया हमास ने। अब इसमें से 28 में से जो जिंदा हैं, जो मारे गए हैं, उसमें से एक का ऐसा रिमेन्स ये लौटा रहे हैं जिसका रिमेन्स ऑलरेडी इजरायली ट्रूप्स के पास 2 साल पहले ये क्या हो चुका था? मिल चुका था। कहने का मतलब ये है कि जो
2 साल पहले हमें मिल चुका है उसका अवशेष आप अभी हमें लौटा के इस 28 में से आप तो एक को क्या कर रहे हो, गायब कर रहे हो। यानी कि जिसके अवशेष हमें पहले मिल चुके हैं आप उसको इसमें से आप नहीं निकाल सकते ना। कहने का मतलब ये है कि 28 तो हमारा अभी का हिसाब है, यानी कि टोटल 48 जो हॉस्टेजेस है वो मेरा अभी का कैलकुलेशन है, अभी की गिनती है। आप पहले के हॉस्टेजेस के अवशेष इसमें शामिल नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो कहने का मतलब इस 28 में से एक को क्या कर रहे हो, आप गायब कर रहे हो। एक को आप क्या कर रहे हो, गायब कर रहे हो, है ना। तो ये बात हो रही है कि नेतन्याहू का कहना ये है कि ये जो 28 और 48 का जो हिसाब है ये तो अभी मैंने प्रेजेंट कैलकुलेट करके आपको दिया है कि इतने लोग हैं हमारे आपके पास हैं जिसमें से 20 लोग जिंदा हैं तो वो आप हमें लौटा दो, और जो 28 है उसके रिमेन्स चाहिए। ये अभी का हिसाब है। आप इस 28 के अवशेष में पहले जिनकी मृत्यु आज से 2 साल पहले हो गई है उनके एक रिमेन्स, उनके में से एक के अवशेष आप हमें लौटा रहे हो, जो कि गया है, गलत है। उसका अवशेष हमें ऑलरेडी पहले क्या हो चुका है, मिल चुका है। ठीक है, तो ये बात हो रही है। तो आप इसमें जो अगर आप इस 28 में पुराने मारे गए बंधक के अवशेष शामिल कर रहे हो, ये गलत है, ये हमें पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या करा, फिर से अटैक स्टार्ट कर दिया। सबको लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल है, इसमें फिर से अटैक करने की क्या ज़रूरत थी। तो नॉर्मल नहीं है। इजराइल के लिए एक एक बॉडी के एक एक जो उसके बंधक थे, उसके एक आदमी अगर मरता है ना, तो इजराइल एक ऐसा कंट्री है कि अगर एक आदमी उसका अगर मरा तो वो उसके लिए हजारों को मार सकता है। ठीक है, तो उसका बहुत वो होता है, रिजोल्यूशन उसका बहुत तगड़ा है। स्पेशली अगर नेतन्याहू की बात करें, वो अभी आप देख रहे हो ना, इन्होंने क्लियर ये बोला है कि अगर हमें उसके अवशेष, जो मारे गए लोगों का अवशेष अगर एक का भी नहीं मिलेगा तो हम फिर से अटैक स्टार्ट कर देंगे, है ना। कहने का मतलब, और इन्होंने कर ही दिया। वही अवशेष, एक के अवशेष में क्या हो गया, उन्हें फॉल्ट मिला कि नहीं ये तो अवशेष पिछले वाले का दे रहा है ये। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, फिर से अटैक कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं आगे। सेवरल हॉस्टेजेस आर बिलीव्ड टू हैव बीन बरीड अंडर द रबल। तो बहुत सारे हॉस्टेजेस जो थे, जिसको हमास ने कैप्चर करा था, जिसको हमास ने किडनैप करा था, वो इजरायली अटैक में या उन्हीं के यहाँ वॉर में इसराइल ने काफ़ी अटैक करा। तो बहुत सारे हॉस्टेजेस जहाँ पे रखे गए थे बंधक बना के हमास के द्वारा, यानी कि फ़िलिस्तीनियों के द्वारा, वो इजरायली अटैक्स में क्या हो गए, बहुत की मृत्यु खुद इजराइल के अटैक में ही हो गई। ठीक है, क्योंकि इजराइल ने काफ़ी एयर स्ट्राइक करा था। और वो कहाँ कैसे हो गई, तो बरीड अंडर द रबल, यानी कि मलबे में दब के हो गई। वाइल गाजा ऑफिशियल्स एंड इजिप्टियन एक्सकेवेटर्स कंटिन्यू स्ट्रगलिंग टू लोकेट द आइडेंटिफाई द बॉडीज ऑफ कैप्टिव्स। और यहाँ पे ये कही जा रही है कि अब गाजा एग्रीमेंट जो साइन हुआ था उसमें क्लियरली ये मेंशन था कि जितने भी इस इजरायली आप ये कह सकते हो कि जितने भी इजरायली बंधक थे उनके रिमेन्स तो चाहिए ही चाहिए, किसको, नेतन्याहू को। कहने का मतलब ये है कि जिनकी अगर मृत्यु हो गई है उसके रिमेन्स लाओ, जो जिंदा है वो जिंदा पहुंचाओ। ये इजराइल का स्टेटमेंट था। ये गाजा इजराइल जो एकॉर्ड साइन हुआ, जो सीज फायर साइन हुआ था, उसमें सेकेंड नंबर पॉइंट भी था कि जितने भी ये थे हॉस्टेजेस उसको ये फिलिस्तीन या हमास लौटाएगा, और जो भी प्रिजनर्स या जो भी बंधक इजराइल ने बनाया है ये भी अपने उसके बंधक को क्या करेगा, लौटाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई थी। तो जिसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जो इजरायली बंधक थे उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि एयर स्ट्राइक हुआ था, काफ़ी वार हुआ था, लड़ाई दोनों तरफ से हुए थे। तो उसमें जितना भी बंधक वो बना के रखे गए थे, उसमें बहुत लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इसमें ये रिपोर्ट निकल के आया कि 20 लोग जिंदा थे 48 में से, और 28 की मृत्यु हो गई है। तो 28 की जिनकी मृत्यु हो गई है उनके रिमेन्स ही आप क्या करो, सेंड करो। किसको सेंड करो, तो इजराइल को, है ना। ये कंडीशन बना था कि अगर जिनकी मृत्यु हो गई है तो उनके अवशेष तो चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में, चाहे उसके लिए आपको उनका फिर से क्या करो, जहाँ उनको दफनाया गया है उनको वहाँ से खुदाई करके या जहाँ से भी हो, वो रिमेन्स उनको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो फिर से क्या करेंगे, स्ट्राइक कर देंगे। ये नेतन्याहू का कहना था, और उन्होंने एक के चलते ये स्ट्राइक कर भी दिया कि एक में उन्हें ये लगा कि ये जो है पहले जिनकी मृत्यु हो गई है उनके रिमेन्स हमें इसमें ऐड करके दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं।
On Tuesday, Israel said militants fired anti-tank missiles at soldiers in Rafah. और इसराइल ने क्या करा कि इसराइल ने एक आरोप और लगाया कि एंटी टैंक मिसाइल जो है उनके सोल्जर्स पे रफा में चलाया गया, जो कि साउदर्न गाजा में एक प्रांत है, जिसके चलते किलिंग ऑफ वन सोल्जर्स, एक सोल्जर्स की क्या हो गई, हत्या हो गई। हमास हैज़ डिनाइड एनी इन्वॉल्वमेंट, तो इस ये आरोप को हमास ने क्या करा, डिनाइड करा कि नहीं, हमारे तरफ से कोई हमला नहीं किया गया था। लेकिन नेतान्याहू का कहना है कि नहीं, यहाँ से इन्होंने एंटी टैंक मिसाइल छोड़े थे जिसमें हमारे एक सैनिक की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो भले ही हमास ने क्या करा है, डिनाई करा है, इनकार करा है कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। फिर मिस्टर नेतान्याहू ने क्या किया, ऑर्डर दिया, किसके लिए, रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स के लिए, रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स के लिए, कि हम जो है अब नहीं छोड़ेंगे ये, अब हम फिर से क्या करेंगे, सीज फायर का उल्लंघन करेंगे, और हम उसमें उन्होंने क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया, किसका, स्ट्राइक्स का, कि मारो। किलिंग ऑफ 104 फिलिस्तीनियंस, जिसमें क्या हो गया, 104 फिलिस्तीन की मृत्यु हो गई। ये 28 को हुआ है फिर से अटैक, 28 अक्टूबर को, ओवर नाइट, एक नाइट में। ठीक है, इंक्लूडिंग 46 चिल्ड्रंस एंड 20 वुमेन्स, जिसमें 104 लोगों की मृत्यु हुई और 46 बच्चे थे और 20 वुमेन थे इसमें। आफ्टर द असॉल्ट इजराइल अनाउंस्ड दैट द सीज फायर वॉज बैक इन इफेक्ट, और जैसे ये अटैक हुआ, इन्होंने इतने लोगों को मार दिया, और फिर इन्होंने क्या बोला, इजराइल ने अनाउंस किया कि नहीं, अब सीज फायर क्या है, अभी से फिर से क्या है, इफेक्ट में है। ठीक है, अब सीज फायर क्या होगा, फिर से इफेक्ट में है, यानी कि अब स्ट्राइक कर दो, लोगों को मार दो, फिर से बोल दो कि नहीं, हाँ अब सीज फायर क्या है, इफेक्ट में है। बट व्हाट काइंड ऑफ सीज फायर इज इजराइल ऑब्जर्विंग इफ it has freedom to carry out devastating attacks on Israel Palestinian civilians? तो यहाँ पे ये कही जा रही है कि ये कौन सा सीज फायर है, कि आप जब मन हुआ अटैक कर दिए, इतने लोगों से 4 लोगों को मार दिए, और फिर से बोल रहे हैं कि नहीं, अब सीज फायर जो है इम्प्लीमेंट अभी से है। ठीक है, तो ये किस टाइप का सीज फायर है जिसको इजराइल ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्विंग if it has the freedom to carry out devastating attacks on Palestinians civilians। ये किस प्रकार का सीज फायर है जिसमें जो है पूरी की पूरी आज़ादी है किसको, इजराइल को, कि जब मन हो तब क्या कर दे, डिवेस्टेटिंग अटैक कर दे, किस पे, सिविलियंस पे। वाइल द सीज फायर ऑफर्ड और रिस्पाइट टू पैलेस्टीनियंस फ्रॉम डेली इजरायली बॉम्बार्डमेंट्स एंड अलाउड द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस एंड पैलेस्टीनियंस प्रिजनर्स। तो यहाँ पे बात ये जा रही है कि वाइल द सीज फायर ऑफर्ड अ रिस्पाइट टू द पैलेस्टीनियंस फ्रॉम डेली इजराइल बॉम्बार्डमेंट्स एंड अलाउड द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस एंड पैलेस्टीनियंस प्रिजनर्स। ठीक है, तो सीज फायर ने क्या करा था, सीज फायर का जो कंडीशन था उसमें 2-3 कंडीशंस ये थे, जिसमें जो मेन कंडीशन ये था कि जितने भी बंधक है, चाहे वो इजराइल का हमास के पास यानी कि फिलिस्तीनियंस के पास, और फिलिस्तीनियंस का के कुछ बंधक इजराइल के पास, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रिजनर्स को या हॉस्टेजेस को रिलीज करेंगे। ये उसके प्रिजनर्स को रिलीज करेंगे और ये इसके हॉस्टेजेस को रिलीज करेंगे। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था जो इजराइल गाजा अकॉर्ड में। ठीक है, 10 अक्टूबर को, कि दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे, एक दूसरे के कैदी को छोड़ देंगे। The absence of any credible enforcement mechanism makes it extremely fragile। fragile मतलब होता है काफ़ी कमज़ोर करना, नाम के बराबर, कुछ नहीं, कुछ भी स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट नहीं होना, फ्रेजाइल होना। ठीक है, तो कहा यह जा रहा है यहाँ पे कि ये तो कंडीशन तो बन गया था, बट कोई जो है यहाँ पे क्रेडिबल इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, जो एक विश्वसनीय इन्फोर्समेंट होता है, लागू करने का जो मैकेनिज्म होता है, उसकी क्या थी, एब्सेंस है। उसकी क्या थी, वहाँ पे एब्सेंस थी, जो कि क्या करता है, मेक्स बनाता है इसे एक्सट्रीमली फ्रेजाइल, इसे और भी नाजुक, इसे और भी कमज़ोर। इजरायली ट्रूप्स स्टिल कंट्रोल रफली 55% ऑफ गाजा टेरिटरी, और इजराइल क्या है, अभी भी क्या कर रहा है, 55% ऑफ गाजा के टेरिटरी को कंट्रोल कर रहा है। एग्रीमेंट में ये भी बना था कि इजरायली मिलिट्री जो है, जितने भी कंट्रोल में उन्होंने गाजा के एरिया को लिया है, उसको क्या करेगा, वो छोड़ देगा, है ना, धीरे धीरे क्या करेगा, उसे छोड़ेगा। लेकिन अभी भी इजराइल जो है 55% यानी कि 55% ऑफ गाजा का जो टेरिटरी है, उसको अभी भी क्या करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है। इट वुड
be unrealistic to expect that Palestinians who were bombed and displaced repeatedly over 24 months would quietly accept the Israeli military occupations। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये क्या है, अनरियलिस्टिक है, मतलब जो है आभासी है, रियल नहीं है ना। तो क्या अनरियलिस्टिक है कि क्या एक्सपेक्ट करना किससे, तो प्लेस्टीनियन से, जो कि क्या झेल चुके हैं, हु वर बॉम्ब्ड, जो कि बॉम्ब करने का मतलब काफ़ी बमबारी हुई है उनके ऊपर, डिस्प्लेस्ड किए जा चुके हैं रिपीटेडली ओवर 24 मंथ्स, जो 24 मंथ से उन पे बम गिराया जा रहा है, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है इधर से उधर, ठीक है। वुड क्वाइटली एक्सेप्ट द इजरायली मिलिट्री ऑक्यूपेशन, वो क्या होंगे कि ये काफ़ी अनरियलिस्टिक है, जो प्लेस्टीनियंस जो 24 मंथ से जिन पे बमबारी की गई है, जिनको डिस्प्लेस किया गया है, और वो आसानी से शांति से इजरायली मिलिट्री के प्रेजेंस को, इजरायली मिलिट्री के ऑक्यूपेशंस को, जो कि अभी भी 55% पे है, उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। यह एक अनरियलिस्टिक सोच है। इसे आप नहीं कह सकते हो कि वो आसानी से इसे क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा कि अभी भी इजरायली मिलिट्री का प्रेजेंस है वहाँ पे, ठीक है। हमास हैज़ इन्फोर्स्ड इट्स कंट्रोल इन द रेस्ट ऑफ गाजा, और जो रेस्ट ऑफ पार्ट है, 55% पर क्या है, 55% पर इजराइल का है, और बच गए 45%, इस पर किसका कंट्रोल है, तो ये हमास जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फिलिस्तीनियंस को रूल करता है, आप कह सकते हो, या इजराइल इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो उसकी बात की जा रही है। विद इन इजराइल मिस्टर नेतन्याहू फार राइट कोलिशन एलाइज वांट टू वॉर कंटिन्यू एंड गाजा एथनिकली क्लींस्ड ऑफ प्लेस्टीनियंस। तो जो फार राइट कोलिशन है, कहने का मतलब जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है मिस्टर नेतन्याहू के जो सपोर्टर्स हैं, जो एलाइज हैं उनके कंट्री में, है ना, और वो क्या है, फार राइट, मतलब काफ़ी दक्षिणपंथी लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, जो उनके कोलिशन गवर्नमेंट में है, उनका ये मानना है कि वार कंटिन्यू ही रहना चाहिए, और जब तब तक कंटिन्यू होना चाहिए जब तक गाजा एथनिकली क्लीन ऑफ प्लेस्टीनियंस, जब तक गाजा को प्लेस्टीनियंस से टोटली मुक्त ना कर दिया जाए, एथनिकली उसे ख़त्म ना कर दिया जाए, क्लीन ना कर दिया जाए, तब तक वार क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर के जो सपोर्टर्स है, जो उनके गवर्नमेंट में जो उनके कोलिशन पार्टीज़ हैं, उनका मानना है। डिस्पाइट द डीप मिसट्रस्ट ऑल साइड्स एग्रीड टू सीज फायर लार्जली यूएस प्रेशर। तो कहा जा रहा है कि काफ़ी डीप मिसट्रस्ट, मतलब किसी दोनों में से, ना ही हमास को ना ही इजराइल को, या ना ही इजराइल को ना ही प्लेस्टीनियंस को, जो है दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट नहीं बना है ना। और ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये लार्जली जो है अंडर प्रेशर ऑफ यूएस के प्रेशर में क्या हुआ है, साइन हुआ है। ये दोनों के एग्रीमेंट से नहीं साइन हुआ है, ऐसा लग रहा है। हमास नीडेड अ reprieve and Israel wanted its hostages back। हमास क्या चाहता है कि उसे छोड़ दिया जाए, है ना, उसे आज़ादी दे दी जाए, है ना। और इजराइल क्या चाह रहा है कि उसके हॉस्टेजेस को, जो भी बंधक बनाए गए हैं, उसको फिर से इजराइल को सौंप दिया जाए। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ मिस्टर ट्रम्प पीस प्लान is even more controversial as it calls for Hamas disarmament। और जो नेक्स्ट स्टेज है किसका, सीज फायर का, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान करा है कि सबसे पहले हमास जो भी है वो डिसआर्मामेंट को एक्सेप्ट करे। कहने का मतलब वो शस्त्र को त्याग दे, है ना, निशस्त्रीकरण को क्या करे, अपनाए, उसे शस्त्र छोड़ना होगा, उसे वेपन छोड़ना होगा, विच इट हैज़ नॉट एग्रीड टू, ठीक है, जिसको उन्होंने नहीं माना है, हमास ने नहीं माना है, या नहीं मान चुके हैं, जिसको हमास ने नहीं माना है। इफ मिस्टर ट्रम्प इज सीरियस अबाउट द पीस पुश, ही मस्ट ओन हिज प्लान एंड बिल्ड मैकेनिज्म दैट इंश्योर बोथ साइड्स एडहेयर टू देयर कमिटमेंट्स। तो यहाँ पे अगर कही जा रही है कि अगर मिस्टर ट्रम्प जो है सीरियसली जो है इस बात को लेके जो है काफ़ी सीरियस हैं, है ना, अगर वो वास्तविक रूप से सीरियस हैं
पीस पुश के लिए, कहने का मतलब शांति समझौता के लिए, ही मस्ट ओन हिज प्लान, तो उन्हें जो है प्लान को क्या कराना होगा, ओन कराना होगा। किस तरीके का प्लान और किस तरीके का मैकेनिज्म, बिल्ड अ मैकेनिज्म, उनको प्लान ऑन कराने होंगे, एक मैकेनिज्म बिल्ड करना होगा दैट इंश्योर्स बोथ साइड्स एडहेयर टू देयर कमिटमेंट्स, तो जो कि क्या करेगा, दोनों साइड्स को उसके कमिटमेंट को मानने पे क्या करेगा, मजबूर करेगा। ऐसे मैकेनिज्म और ऐसे प्लान को लेके मिस्टर ट्रंप को आना होगा अगर वो चाहते हैं कि दोनों कंट्री के बीच क्या हो, शांति हो। हिज बोस्टफुल टॉक अबाउट पीस विल मीन लिटिल इफ अलाउज इसराइल टू कंटिन्यू किल पैलेस्टीनियन सिविलियंस विथ इम्प्यूनिटी। ठीक है, तो उनका जो बोस्टफुल प्लान है, वो जो उनका जो बोलने का रवैया है ना, कहने का मतलब ये है ना कि बड़बोलेपन का जो उनका जो टॉक होता है वो हमेशा करते हैं। अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी वो हमेशा अपने मन से कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बोस्टफुल टॉक है उनका किस चीज़ को लेके, अबाउट पीस विल मीन लिटिल इफ ही अलाउज इसराइल टू कंटिन्यू टू किल पैलेस्टीनियन सिविलियंस विथ इम्प्यूनिटी। ये उनका जो बोस्टफुल प्लान है वो क्या हो जाएगा, उनका वो मीनिंगलेस हो जाएगा, उनका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, कम मीनिंग नहीं रह जाएगा जब वो इजराइल को अलाउ कर देंगे। ऐसे ही अलाउ करते रहेंगे कि मारो जितना मारना है इजरायली पैलेस्टीनियन सिविलियंस को विथ इम्प्यूनिटी, दर्दनाक रूप से। वाइल क्लेमिंग दैट द सीज फायर रिमेन्स इन प्लेस, और ये कह के कि सीज फायर क्या है, रिमेन्स इन प्लेस, सीज फायर क्या रहेगा, इम्प्लीमेंट रहेगा। जैसे सीज फायर क्या है, इम्प्लीमेंट है। ठीक है, और इम्प्लीमेंट होने के बावजूद भी क्या कर रहा है, इजराइल पैलेस्टीनियंस सिविलियंस को मार रहा है। तो ये क्या है, काफ़ी बोस्टफुल है ना। ये क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है कि इजराइल अभी भी क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है किस पे, पैलेस्टीनियंस पे। फॉर एनी ट्रूस टू इंड्योर, जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, ट्रूस मतलब एग्रीमेंट है ना, उसको अगर लागू करना है, टू इंड्योर इजरायली ट्रूप्स मस्ट विदड्रॉ फ्रॉम गाजा एंड न्यू पैलेस्टीनियंस एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी इन चार्ज ऑफ इनक्लेव। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी ट्रूस टू इंड्योर लागू होने के लिए, कोई भी एग्रीमेंट लागू होने के लिए या इस एग्रीमेंट को लागू होने के लिए इजराइल को क्या करना होगा, अपने आर्मी को, अपने ट्रूप्स को विदड्रॉ करना होगा। कहाँ से, फ्रॉम गाजा। और क्या होगा, और क्या करना होगा, अ न्यू पैलेस्टीनियंस गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा वहाँ पे, शुड बी इन चार्ज ऑफ द इनक्लेव। और वहाँ का जो है नए पैलेस्टीनियंस एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ के सत्ता को या वहाँ के सिस्टम को जो है चलाना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, किसके लिए, तो इस ट्रूस को इम्प्लीमेंट होने के लिए। व्हाट पैलेस्टीनियंस इन गाजा डिस्परेटली नीड इज असिस्टेंस फॉर रिकवरी, रिसेटलमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन। जो पैलेस्टीनियंस है, जो वहाँ के लोग हैं, है ना, इन गाजा, उन्हें क्या ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत क्या है अभी, उनकी ज़रूरत अभी ये है कि उन्हें असिस्टेंट मिले। असिस्टेंस मतलब उन्हें हेल्प मिले, किस चीज़ का, फॉर रिकवरी, कि वो फिर से रिकवर करे, रिसेटलमेंट करे, फिर से वो बसे, एंड फिर से वो अपना घर रिकंस्ट्रक्ट करवाए, रिकंस्ट्रक्शन करे। नॉट मोर बॉम्ब्स, ना कि ज़्यादा उन्हें उन पर फिर से क्या हो, बमबारी हो। ठीक है, तो ये था एडिटोरियल जो कि बेस्ड था गाजा और इज़राइल के बीच जो फिर से सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ है और उनके बीच जो एकॉर्ड साइन हुआ था उस पर। ठीक है, थैंक यू।